बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बाबा जी दाता दरबार वालों ने नाज़रीन आर्मी चीफ को मशवरा दिया है कि वो मास्को में होने वाली सरगर्मियों पर खसूसी नज़र रखें तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने भारत, सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक और कुछ दूसरे ममालिक की जो एक्टिविटी है हालिया चंद बरसों के दौरान खारजा पॉलिसी के हवाले से, उससे सबक सीखने का एक मशवरा दिया है। इसके अलावा जो इल्म फल्कियात और सितारों की पोजीशन में तब्दीली के हवाले से नाज़रीन ये जो नई पेशगोइयाँ की हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब ने, आज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने अपनी रूहानी दुनिया से इस दफ़ा क्या तोहफे पेश किए हैं आपके लिए। नाज़रीन बहुत कुछ बदलने जा रहा है इसराइल हमास जंग की वजह से दुनिया में, ऐसा कहना है हुमायूं महबूब का। और पाकिस्तान का भी इस हवाले से बहुत असर अजीब सामने आएगा, पाकिस्तान के अंदर भी और खित्ते में भी। और कुछ लोगों के चेहरों पर पड़े हुए नकाब उल्टे जाएंगे, या यूँ कहें कि कुछ लोगों का जो अंदर है वो उनके बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कौम को, अपने आप को और दुनिया को धोखा दे रहे थे। नाज़रीन इस वक्त एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही बाबा जी दाता दरबार वालों का आर्मी चीफ के नाम एक पैगाम है जो हमने कुछ उसकी तफसील आपको पहले भी बताई। मज़ीद उसकी तफसील ये है कि उन्होंने जो पेशगोई की है पाकिस्तान के दाखिली मामलात के हवाले से और खारजा पॉलिसी के हवाले से, और जो पैगाम दिया है अगर उस पर गौर कर लिया गया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो बहुत बेहतरी आ जाएगी बड़ी तेज़ी के साथ हमारे मुल्क की किस्मत में भी और 25 करोड़ अवाम की किस्मत में भी। इमरान खान और पीटीआई पर जो मजालम ढाए जा रहे हैं उनका प्रेशर कुकर भी फटने वाला है, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। ये क्या मामला है, इसकी तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है और क्या मंजर नज़र आया है उन्हें आने वाले दिनों में इस मुल्क के हवाले से कि उस धमाके की जद में कौन कौन आ सकता है। नाज़रीन ये तफसीलात शेयर करने से पहले हम अपने दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराची के बिल्कुल सामने थोड़ा जनूब मशरक़ की तरफ, या यूँ कह लें कि ठट्ठा के बिल्कुल सामने 2500 किलोमीटर के फासले पर एक इस्लामी मुल्क है, छोटे छोटे जजीरे हैं मालदीव। वहाँ का जो सदारती इलेक्शन है उसमें और पाकिस्तान में बहुत मुमासलत पाई जा रही है। बड़ी दिलचस्प तफसील आपके लिए हम लेकर आए हैं। हुआ यह है कि नाज़रीन वहाँ पर सदारती इलेक्शन जो इस बार हुआ तो उसमें खुल्लम खुल्ला दो फरीक सामने थे। एक फरीक खुद को एलानिया चीन का हामी कह रहा था और दूसरे को एलानिया भारत का हामी कहा जा रहा था या मोदी का यार कहा जा रहा था। और इस दौरान ये बड़ा नारा लगाया गया कि इंडिया आउट। ये नारा किसने लगाया कि इंडिया को बाहर निकालो, और फिर कामयाबी उनका कैसे मुकद्दर बनी, ये भी आज एक्सक्लूसिव तफसील हम आपके लिए लेकर आए हैं। हुआ यूँ नाज़रीन के जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो नवाज और मोदी के यार हैं बड़े पुराने, और उनका नाम था इब्राहिम साले। वो सदर भी थे पिछले 5 साल और उन्होंने बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ की साबिक सदर के खिलाफ अब्दुल्ला हारून के खिलाफ, और उन्हें 12 साल कैद दिलवाई गई और वो इस वक्त जेल में हैं। उनके मुकाबले में अपोजिशन ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा उनका नाम था मोहम्मद मोइसो। वो दारुल हुकूमत जो था माले उसका दारुल हुकूमत है मालदीव का, उसके वो कुछ अर्सा पहले ही मेयर मुंतखब हुए थे। नाज़रीन कुदरत खुदा की देखें कि एक सियासतदान कुछ अर्सा पहले दारुल हुकूमत का मेयर मुंतखब होता है यानी चेयरमैन बल्दिया, और फिर कुछ ही अरसे बाद वो आम इंतखाबात होते हैं और मुल्क में हालात ऐसे बनते हैं कि वो सदर मुंतखब हो जाता है। ये क्या मामला हुआ, उन्हें ये पहले मेयर किसने मुंतखब करवाया और फिर सदर किसने बनवाया, उनका नाम है अब्दुल्ला, जो 12 साल की कैद भुगत रहे हैं, जेल में हैं। और उन्होंने जेल में किसने डाला, सॉरी अब्दुल्ला यामीन है उनका नाम। अब्दुल्ला यामीन को जेल में किसने डाला, वो जो मौजूदा सदर थे जो गुज़श्ता दिनों इलेक्शन हारे हैं उन्होंने जेल में डाला। जो प्रो इंडिया थे, जो मोदी के यार थे, उन्होंने उन्हें झूठे केसेस में डाला क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चीन की झोली में डाल दिया है मालदीव को। हालांकि उन्होंने चीन की झोली में नहीं डाला था, चीन की बहुत बड़ी सरमायाकारी मालदीव में लेकर आ रहे थे, लेकिन अवाम मामला को समझते थे, इसलिए ये बहुत ज़ोरदार और टफ इलेक्शन था जो
मोहम्मद मोइज़ो और अब्दुल्ला यामीन का ग्रुप था, जो अपोजिशन थी, वो एक ही नारा लगा रही थी इलेक्शन में कि इंडिया आउट। हर अखबार की हेडलाइन थी, हर इलेक्शन के बैनर पे लिखा हुआ था कि इंडिया आउट, इंडिया को बाहर निकालो। और ये नारा अवाम में मकबूल होता गया और सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि जो मोदी की कठपुतली हुकूमत थी मालदीव में, उसका तख्ता हो गया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी की यार हुकूमत ने चीन के हामी साबिक़ सदर को 12 साल के लिए जो जेल में डाल रखा था, उस पर अवाम में शदीद नफरत थी। और अब जो मालदीव में भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब्दुल्ला यामीन को जेल में डालने का फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आज जो लोग इमरान खान को सज़ा देकर कैद करने का 14 साल मशवरा दे रहे हैं, या मंसूबे बना रहे हैं, उन्हें मालदीव के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए कि अगर मालदीव के जो इलेक्शन से उन्होंने सबक हासिल न किया तो मुकाबला कैसा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। जनूबी एशिया के मुस्लिम ममालिक में अवाम की जो सोच है वो क्या है, और वो मोदी से कितनी नफरत करते हैं। नाज़रीन, मालदीव के अवाम ने जिस गैरत ईमानी का मुजाहरा किया है, क्या पाकिस्तान के अवाम में इसकी कोई कमी है? ये सोचने की बात है इन इम्पोर्टेड सरकार वालों को, और उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम भी जब फैसला कर लेंगे तो उन्हें काबू करना इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। नाज़रीन, 1000 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है मुस्लिम मुल्क मालदीव, और उसकी आबादी सिर्फ 6 लाख है। 6 लाख 6 लाख आबादी को अगर भारत और इसकी सरपरस्त आलमी कुव्वतें आम इंतखाबात में मैनेज नहीं कर सकी, तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत भी है, इतना बड़ा मुल्क है, और 25 करोड़, कहाँ 6 लाख की आबादी और कहाँ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, बताया जाए कि क्या इन 25 करोड़ लोगों को आप मैनेज कर लेंगे? नामुमकिन है सबके लिए, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब की पेशगोई की तरफ। उनका कहना है कि जो 2 चेहरों वाले सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं या लोग हैं, उनके बेनकाब होने का वक्त हुआ चाहता है, और ख़ास तौर पर जो हमास इसराइल जंग जारी है उसके तनाजुर में भी बहुत से लोग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बेनकाब होने जा रहे हैं। दोनों फरीकों का दबाव होगा, आप हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि जो इसराइल है और अमेरिका है वो भी जिन लोगों को इतने अरसे से पाल रहे हैं, वो उन्हें कहेंगे कि जनाब आप डट कर हमारा साथ हैं, जबकि हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। तो जबकि दूसरी तरफ जो इस्लामी उम्मा है वो भी जोर लगा रही होगी, और ख़ास तौर पर चीन और रूस की तरफ से भी खुफिया दबाव होगा, सऊदी अरब और ईरान की तरफ से भी, और जो इस फ़लस्तीनी अवाम है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, उसकी तरफ से भी, तुर्की की तरफ से भी जोर होगा, जो हमास का सबसे बड़ा सरपरस्त है। तो बड़ी आजमाइश का टाइम आ गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने चूरी खाई थी, अब खून देने का वक्त है। तो वो अब किस तरफ खड़े होते हैं, या गैर जानबदारी का टंडोरा पीटते हैं, या क्या ड्रामा करते हैं, कोई नई मुनाफिकत वाली पॉलिसी सामने लेकर आते हैं, इस पर आपने नज़र ज़रूर रखनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम भी अब बड़े बड़े जहनी झटकों के लिए तैयार रहें। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब जवाब पेश करके बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की मुखालफत की जा सकती है। कुछ बहुत अहम सियासी जमातों की तरफ से भी ये हम आपको बर वक्त ख़बरदार कर रहे हैं। नाज़रीन, जो बाबाजी दाता दरबार हैं, उन्होंने बड़ी ज़ोरदार बात की है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक बहुत अहम पैगाम दिया है, और आपकी वसातत से, इस वीडियो की वसातत से हम उनकी खिदमत में ये मशवरा बाबा जी का पेश करना चाहते हैं। नाज़रीन, बाबा जी का ये फरमाना है कि दुनिया में नई सफ़बंदी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को भी इस वक्त वही पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिसको इख्तियार करके खित्ते के दूसरे बहुत से ममालिक ने अपनी मईशत को बेहतर किया और जो इक्तसादी दलदल थी उससे बाहर निकल गए। उनका कहना है कि अमेरिका व इसराइल के साथ भी दोस्ती रही उन ममालिक की, और इसके साथ साथ उन्होंने रूस और ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहाल रखे और बहुत से मफादात समेटे। इनमें भारत और इराक का नाम सरे फहरिस्त है, जिसकी तरफ बाबा जी का कहना है कि आपने इनकी पॉलिसी को बड़े गौर से देखना है। और अब तो नाज़रीन और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने यही पॉलिसी इख्तियार कर ली है। उनमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, मिस्र है और फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी। इन सब के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आप देखें कि जो इराक है वहाँ पर
बहुत से फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, इसके बावजूद वहाँ का सदर रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्र के अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, इराक के कैसे ताल्लुकात हैं कि जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, इसके बावजूद फ़लस्तीनी अथॉरिटी है जिसके क़याम में अमेरिका और इसराइल के साथ बड़े मुज़ाकरात हुए। ये सब ममालिक किस तरह रूस के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और इस अहम मौके पर भी वो रूस से मुशावरत करना बेहतर ख्याल कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता? यही वो रास्ता था जिस पर चलने के लिए इमरान खान जोर लगा रहा था। भारत ने इसी रास्ते पर चलते हुए नाज़रीन पिछले 25 सालों में अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन्हें वो $100 अरब से $600 अरब तक ले गया है, क्योंकि उसने फिर रूस से भी ताल्लुकात बेहतर रखे और अमेरिका से भी, और यही बात इमरान खान हमसे कह रहा है ना। तो ये सूरत हाल है, हमें एक तरफा पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से कहा है कि जो हमारी क़यादत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मास्को में होने वाली सरगर्मियों पर ख़ुसूसी नज़र रखे कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक वहाँ राब्ते करते हैं, यानी किस तरीके से दोनों फ़रीक़ों के साथ जो ममालिक हैं खित्ते के वो राब्ते में हैं और हमें एक तरफा रहने पर मजबूर किया जाता है। और इमरान खान का मौक़िफ़ यही था कि हम भी ऐसी ही पॉलिसी इख्तियार करेंगे जैसी खित्ते के दूसरे ममालिक की आज़ादाना खारजा पॉलिसी है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी उसी डगर पर चलाने की ज़रूरत है जिस पर इमरान खान उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ की मिली भगत से अमेरिका को भड़का कर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। इसमें कुछ लोगों ने अपने ज़ाती सियासी मफादात तो हासिल कर लिए, लेकिन पाकिस्तान जो एक गैर जानबदाराना खारजा पॉलिसी की पटड़ी पर चढ़ने वाला था वहाँ से उसे उतार दिया। बहुत बड़ा जुल्म किया 25 करोड़ आवाम के साथ, इस मुल्क के साथ इन लोगों ने। हमें उम्मीद है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर गौर ज़रूर करेगी। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान भी इस रास्ते पर चल पड़े तो बआसानी हमारी मईशत संभल सकती है। तमाम जो ममालिक हैं उनकी तरक्की का राज इसी में है कि उन्होंने गैर जानबदाराना पॉलिसी अपनाई और हर मुल्क के साथ बेहतर मुआशी ताल्लुकात कायम कर लिए। इसकी वजह से नाज़रीन, बाबा जी ने आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को मशवरा दिया है कि वो न सिर्फ इमरान खान की इस पॉलिसी को अपना लें बल्कि इमरान खान को भी अपना लें। बड़ी जनाब उन्होंने एक रूहानी लबो लहजे में बात की है कि जनाब आपके लिए यही बेहतर है कि आप न सिर्फ इमरान खान वाली पॉलिसी को अपना लें बल्कि इमरान खान को भी अपना लें। बड़ी अहम मैसेज है, बहुत ज़ोरदार मैसेज है नाज़रीन। इसके पसे पर्दा क्या है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद कर दें, PTI के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ बंद कर दें और मुल्क में एक आज़ादाना आम इंतखाबात करवा कर सारे मामलात ये जो पॉजिटिव अंदाज में जिस तरह मालदीव के अवाम को फैसला करने के दिया गया, इस तरह पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को ये फैसला करने दिया जाए कि हमारा मुस्तकबिल किन हाथों में होना चाहिए और हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्या हमने मोदी के यारों को बरसर इक़्तिदार लाना है या चीन के और रूस के और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए जो एक नई पॉलिसी लाना चाह रहे थे इमरान खान, हमने उसे मौका देना है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने एक और बड़ी खौफनाक पेशगोई भी की है और ख़बरदार किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान और PTI पर ढाए जाने वाले मज़ालम का प्रेशर कुकर बहुत जल्द फटने वाला है। बड़ी पेशगोई है नाज़रीन कि कोई नाज़रीन ये नहीं कह सकता था कि फ़लस्तीन में भी प्रेशर कुकर फटकर इतना बड़ा धमाका होगा। हमास क्या करेगी? सिर्फ हम क्या, खुद इसराइल को, अमेरिका को, पूरे अरब ममालिक को, किसी को भी इस चीज़ का थोड़ा सा भी गुमान नहीं था कि हमास इतना बड़ा प्रेशर कुकर फट जाएगा, हमास वाला। और आपने देखा कि वहाँ पर इस वक्त कितनी कत्ल व गारत हो रही है, कितनी तबाही हो चुकी है, अरबों खरबों डॉलर की जो इमलाक हैं वो तबाह हो चुकी हैं और अभी ये जंग न जाने कितने मज़ीद मज़ालम ढाएगी इस पूरे खित्ते में। तो ये आप देखें कि ये छोटी सी बात कि हमास के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती को लोगों ने महसूस नहीं किया कि हम इन पर इतना जुल्म ढाते जा रहे हैं, इतना जुल्म ढाते जा रहे हैं। किसी वक्त वो तंग आमद बजंग आमद वाले रास्ते पर भी चल सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा ही सूरत हाल तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती है। जहाँ भी इनकलाब आते हैं या जहाँ भी जंगें होती हैं वहाँ पर फरीक एक दूसरे के सब्र व तहम्मुल का गलत अंदाज़ा लगाते हैं, एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरी का गलत अंदाज़ा लगाते हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल बनी हुई है।
हम जो 25 करोड़ आवाम हैं उनके गम व गुस्से का गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनके सब्र के पैमाने का गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, नाज़रीन आपको हम वार्न कर रहे हैं। बाबा जी के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया है कि ये बता दिया जाए कि आपको ये तो पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है और कौन कौन सी ताकतें मुतहर्रिक हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, ख़ास तौर पर लंदन में बैठकर, उनके ख़िलाफ़ भी अगर क्या दुनिया की कोई ताकतें मसरूफ़ होंगी। अगर दुनिया में ताकत का तवाज़न बरकरार रखना है तो हमास को भी कहीं से सपोर्ट मिल रही होगी। अगर इसराइल के साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक थे तो क्या हमास अपने तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर सकती थी? ऐसे जदीद हथियार और ऐसी इंटेलिजेंस उसके पास हो सकती थी? तो दुनिया में ताकत के जो दूसरे मराकज़ हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनकी तरफ से क्या एक्ट हो सकता है, इन बातों को भी जहन में रखना चाहिए। वो मुआशी हवाले से भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हवाले से भी हो सकते हैं, दिफाई हवाले से भी हो सकते हैं, स्ट्रेटजिक हवाले से भी हो सकते हैं। इसलिए बाबा जी ने ये ख़बरदार किया है बार बार आपको, और ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दिया है कि खुदारा प्रेशर कुकर को फटने से पहले ही जो उसका प्रेशर है उसे रिलीज़ करने के लिए उसके ऊपर जो रखी हुई सीटी है उसे उठा लें और एस से रिलीज़ करें और मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेकर जाएं। बहुत बड़ा नाज़रीन ये मैसेज है। इसी मैसेज के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि एक पुरअमन रास्ता होना चाहिए इंतकाल इक़्तिदार का, कि जो भी तब्दीली आए वो मालदीव की तरह पुरअमन और जमहूरी तरीके से आए। और अगर खुदा न खास्ता प्रेशर कुकर फट गया तो इस पूरे सिस्टम को वो तबाह कर देगा। ये ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का, और उनका कहना है कि नए सिस्टम की फिर तामीर में भी बहुत वक्त लगेगा और मौजूदा सिस्टम के तबाह हो जाने से जो नुकसानात होंगे वो भी नाकाबिले तलाफ़ी होंगे। इसलिए सबसे बेहतर पुरअमन तब्दीली का रास्ता है जो बेल्ट के ज़रिए ही मुमकिन है, पर्ची के ज़रिए ही मुमकिन है। वोट वाली पर्ची ही इस मुल्क के मसाइल को अच्छे अंदाज में हल कर सकती है। नाज़रीन ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।